तो सीन स्टार्ट होता है बाबा लोकार की गुफा से, जहां लोकार वही कायरू कंटेनर के पास खड़ा रहता है जो हमें सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, और साथ ही उसके हाथ में एक एक्स रीडर होता है। और सीन शिफ्ट होता है टीम स्टैक्स पे, जहां अपना काय प्लैटिनम मेटानॉइड का फ्लेक्स कर रहा होता है। अभी वहां काय के डैड आकर बोलते हैं पहले इसको कंट्रोल करना तो सीख लो, और हमारा बुढ़ऊ कहता है इस लोकार का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना जो कायरू उसके पास है उतने कायरू से वो पूरे दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। और चारों को ऑर्डर्स देते कि जाओ लोकार की इन्वेस्टिगेशन करो। यहाँ बाबा लोकार भी इंपीरियस को कहते हैं कि कंटेनर की रक्षा करो, तब तक मैं सूसू करके आता हूँ। ये सारे रेडाकाई वाले बस ऑर्डर ही देते रहते हैं क्या। और यहाँ अपनी टीम सीआईडी बनकर निकल पड़ती है लोकार का पता लगाने, जहाँ रास्ते में लोकार की घोस्ट आर्मी आ जाती है, लेकिन काय के डैड सिर्फ 2 अटैक से ही भूतों को भूतनी बना देते हैं। और यहाँ बाबा लोकार ये सब देख के हंस रहे होते हैं। अब टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहली टीम में माया और बूमर होते हैं, और दूसरी टीम में दोनों बाप और बेटे होते हैं, जिसे हम बीबी टीम कहेंगे। और आगे बीबी टीम छुपकर इंपीरियस को देख रहे होते हैं। बिग बी अपने जादू से काय को 1 का 2 कर देते हैं, जो टीम इंपीरियस को दूर लेकर जाता है, और बीबी टीम कंटेनर तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ इंपीरियस के खोपड़ी के सेल चलने लगते हैं, और वो फाइनली समझ जाते हैं कि ये एक चाल थी। यहाँ सारे लोग लड़ने के मूड में आ जाते हैं, और काय तुरंत मेटानॉइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हमारे बिग बी पहली बार शो में रिप्ड आई में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है श्री 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 106 बाबा लोकार की, और वो आते ही माया और बूमर को एक ही अटैक से पंडित बोदाई की याद दिला देते हैं। पर तभी काय के डैड भी अटैक कर देते हैं, जिसे लोकार काय की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, पर काय के डैड उसे तुरंत बचा लेते हैं। काय का खून भी खतकने लगता है, और सीधा लोकार पर प्लाज्मा अटैक कर देता है, और लोकार भी उस अटैक को डॉज कर उल्टा काय पर ही अटैक कर देता है। और यहाँ बैकग्राउंड में बाहर माया और बूमर की फाइट इंपीरिया से चल रही होती है, और अंदर लोकार बीबी टीम का मजाक उड़ा रहा होता है। और तभी वहां पर एक जादू होता है। तुम लोग यहाँ जादू देखने आए हो। काय अपना ट्रम्प कार्ड प्लैटिनम मेटानॉइड में ट्रांसफॉर्म होता है, पर भैया आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण कंटेनर को ही डैमेज कर देता है। प्लैटिनम मेटानॉइड काय का पूरा कायरू चूस लेता है। अब काय के डैड का भी खून खोलने लगता है, और वो लोकार पर एक ऐसा अटैक करते हैं जिससे लोकार दूर जाके गिरता है, लेकिन काय के डैमेज के कारण वो कंटेनर टूटने लगता है, जिससे लोकार का हाइड आउट गिरने लगता है, और सब लोकार को वहीं छोड़कर भागने लगता है। जब सब लोग बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सारा कायरू रिलीज हो रहा होता है, और जब सारे लोग वहां से चले जाते हैं, अब एक डार्क कलर का कायरू एक डीएनए स्ट्रक्चर के साथ बाहर निकलने लगता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या लोकार उस हमले से बचा होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि वो डीएनए टाइप वाला कायरू क्या है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसी बहाने मेरे व्यूज बढ़ेंगे। और अगले एपिसोड में टीम रेड और वही हार्डआउट पर जाते हैं, जहां उन्हें लोकार का सिर्फ कपड़े और एक्स लीडर मिलता है, और जेन से इवल जेन बन जाता है। और सीन कट होता है मोनेस्ट्री में, जहां बुढ़ाऊ को फिर से सिग्नल आता है, और अपनी टीम एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उन्हें आसमान पर कायरू दिखता है, और उसी कायरू के कारण वहां पर एक तूफान आ जाता है, और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। और गाँव वाले बताते हैं वो इस तूफान से बहुत परेशान है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये वही बुरा कायरू है जो लोकार ने डिस्कवर किया था जब वो रेडाकाय में हुआ करता। और तभी वहाँ टीम रेडकॉर आ जाती है, और जेन वही नए एक्स लीडर से एक ही अटैक से टीम स्टैक्स को कैद कर देता है, और लोकार रेज अटैक से आसमान के कायरू को वापस से जगा देता है, और टीम स्टैक्स जुगाड़ लगाती है और उस जाल से बच जाती है, और रेडकॉर को कायरू चैलेंज दे देती है, लेकिन इस बार माया चुपके से जेन पर अटैक करती है, और ऐसे अपनी टीम जीत जाती है। टीम कायरू कलेक्ट कर लेती है, और कायरू कलेक्ट करने के बाद काय को एक शैडो अटैक और एक शैडो मॉन्स्टर मिलता है, जिसका यूज हमें आगे देखने को मिलेगा। अब अगले एपिसोड का बजट थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए एपिसोड सीधे स्पेस से ही स्टार्ट होता है, जहां हमें 3 जुड़वा भाई देखने को मिलते हैं, जिन्हें अर्थ से बुलावे का सिग्नल आता है, और जुड़वा टीम तुरंत अर्थ पर आ जाती है, जहां वो एक आदमी से मिलते हैं। अब सवाल ये है कि वो टीम स्पेस में क्या और आगे हम देखते हैं कि अपनी टीम एक कायरू से भरे छत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां मेरे दोस्त के कान से निकली हुई बड़ी बड़ी मधुमक्खियां होती हैं। और तभी वहां वही जुड़वा टीम हाइब्रेक्स आ जाती है, जिनका नाम हेक्सस, वेक्सस और नेक्सस होता है, और दोनों टीम में हाथापाई चालू हो जाती है, जिसमें काय सोलर फ्लेम अटैक करता है, पर हेक्सस उसे डॉज करते हुए माइंड कर्सर अटैक करता है, और धीरे धीरे करके टीम स्टैक्स के सारे अटैक फेल होने लगते हैं, और हमारा बॉडी बिल्डर मधुमक्खी के छत्ते पर अटैक कर देता है, जिससे सारा शहद हाइब्रेक्स पर गिर जाता है, और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। और उनकी अगली फाइट में टीम हाइब्रेक्स एक फ्यूजन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिस पर काय अपने मेटानॉइड से अटैक करता है, पर उस मॉन्स्टर पर एक भी अटैक वर्क नहीं करता, उल्टा उस मॉन्स्टर से काय ही हार जाता है। और टीम हाइब्रेक्स सारा कायरू लेकर निकल पड़ते हैं अपने मालिक के पास, और उन्हें सारा कायरू सौंप देते हैं। Done an excellent job, Team Ivrak. और अगले मिशन पर टीम स्टैक्स की मुलाकात इक्योन से हो जाती है, और थोड़ा बहुत वार्तालाप करने के बाद वो कायरू ढूंढने निकल पड़ते हैं। सॉरी, कायरू नहीं, शैडो कायरू। रास्ते में इक्योन को कुछ अजीब चीज पकड़कर एक शैडो कायरू से भरे हुए लेक में डुबा देती है, जिसके कारण इक्योन करप्टेड हो जाता है। अब इक्योन टीम स्टैक्स से वापस मिल जाता है, और जाते ही उनसे लड़ने लगता है। पहले तो वो माया और बूमर को हराकर उन्हें पानी में गिरा देता है, और तभी वहाँ अपना हीरो काय आ जाता है, शैडो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर इक्योन को इजिली हरा देता है, और काय उस लेक पर कोई सा तो अटैक करता है, जिससे सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं। What's happening? No!
अब अगले एपिसोड में टीम बुढ़ऊ के हाथ में एक गोला पकड़ा देते हैं और बताते हैं कि उन्हें एक गुफा से मिला था जहां वो टीम हाइवरेक्स का पीछा करते करते गए थे, और यह भी बताते हैं कि वहीं पर उन्हें लोकार की परछाई भी दिखी थी। इसका क्या मतलब है? क्या लोकार जिंदा है या उसका कोई भाई वगैरह है? बुढ़ऊ कहता है मुझे रेडाकाइसिस के बारे में बात करनी होगी, और टीम वापस अपने काम धंधे पर निकल जाती है। और यह मोनेस्ट्री में उसी बॉल से एक ब्लैक कायरू निकल रहा होता है और बुदाई पर हमला कर देता है, और अपनी छुटकू टीम तुरंत टीम स्टेक्स को कांटेक्ट करती है और उन्हें यहाँ पर बुलाती है। और जब तक यहाँ शैडो कायरू सब कुछ तबाह कर रहा होता है, तभी वहाँ टीम स्टेक्स आ जाती है, उस ब्लैक कायरू पे नॉर्मल अटैक्स करने लगती है, बट नॉर्मल अटैक्स उस पर बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं। तो काय प्लैटिनम मेटानॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और 2 अटैक्स के कॉम्बो से उस मॉन्स्टर को 20 से काट देता है, जैसे वो कायरू कोई लिविंग बीइंग हो। दोनों टीम मिलकर सारा कायरू ले लेती है, और उसी शैडो कायरू से माया को एक शैडो मॉन्स्टर मिलता है, पर उसे देखकर माया कहती है कि ये मुझे फेमिलियर लग रहा है। और यहाँ से हमें इतना तो पता चल जाता है कि इन शैडो कायरू से माया का कोई ना कोई तो रिलेशन है। और एक और बात, और इन शैडो कायरूस पर सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम मॉन्स्टर्स का ही अटैक वर्क करता है। और अगले एपिसोड में बूमर को भी एक रेलिक से प्लैटिनम फ्रॉस्टॉक मिल जाता है और वो खुश होकर नाचने लगता है। I know I shouldn't, but I've got a victory dance that needs dancing. और नाचते नाचते सीधा बुढ़ऊ के पास आ जाता है, जिसे देखकर हमारा बुदाई कहता है ये सब नौटंकी छोड़ो और मिशन पर जाओ। टीम स्टेक्स मिशन की लोकेशन पर निकल पड़ते हैं, जहां वो एक शिप पर जाते हैं, जहां एक छोटी सी बच्ची टीम पर हमला करने लगती है। तभी वहां उन बच्चों की मम्मी आ जाती है, जो हमारे काय की एक्स निकलती है, और वो बच्ची हमारे बॉडी बिल्डर के प्यार में गिर जाती है, जिस प्रकार हम बचपन में नालियों में गिर जाते थे। Shit! और तभी वहां इंपीरियस आ जाती है और आते साथ शिप को डैमेज कर देती है। बूमर को अपने जलवा दिखाने का मौका मिल जाता है, और बूमर फर्स्ट टाइम प्लैटिनम फ्रॉस्टॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और इवन वो उसको कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। और शिप की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। टीम स्टेक्स इंपीरियस से हार मान लेती है। बूमर अपना जलवा दिखाते हुए एक कंबाइन अटैक करता है, जिससे शिप ठीक हो जाता है। और अलविदा करते हुए बूमर मच्छी को अलविदा करती है। क्या बात करता है यार? और अलविदा करते हुए बच्ची बूमर को मछली गिफ्ट करती है। हाँ, मछली। और अगला एपिसोड सीधे लोकार से ही स्टार्ट होता है। इसका मतलब लोकार जिंदा है। वहीं पर अपने पिल्लो हाइवरेक्स को बुलाता है और उन्हें एक स्टोन देकर कहता है कि जब मैं फोन करूंगा तो तुम चुपचाप लोकेशन पर आ जाना। सीन शिफ्ट होता है टीम स्टेक्स पर, जहां उन्हें वही स्टोन एक जगह पर पड़ा मिलता है। और काय सोचता है शायद ये क्यूब का दूसरा हिस्सा है जो हमें बुढ़ऊ ने लाने को कहा, पर ऐसा नहीं होता है। और वहां पर टीम हाइवरेक्स आ जाती है और उनके बीच थोड़ी बहुत माथापच्ची होने लगती है। टीम हाइवरेक्स एक शैडो अटैक करती है और उसके जवाब में काय फायरवॉल जुस्सू करता है। और तभी वहां टीम रेडिकॉर भी आ जाती है। टीम हाइवरेक्स तुरंत जेन पर झपट्टा मारती है और उसे किडनैप कर भाग जाती है। पर टीम स्टेक्स मेरी तरह दयालु होते हैं और वो जेन को रेस्क्यू करने निकल पड़ते हैं। यहाँ टीम लोकार के नए हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं और बाहर से काय टेलीपोर्टेशन से हाइडआउट के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि लोकार जेन के सामने खड़ा होता है और जेन कहता है सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई, मैं तो सिर्फ आपका पाथ फॉलो कर रहा था। पर उसके जवाब में लोकार कहता है ठीक है समझ गया। जेन को टीम से निकाल देता है, पर लोकार तुरंत काय को देख लेता है और उस पर एक शैडो अटैक कर देता है। और हमारा काय भी उसके जवाब में शैडो क्लो अटैक करता है। लोकार इस बार इतना ज्यादा सीरियस होता है कि वो सिंगल ब्लो से ही टीम स्टेक्स को निपटा देता है। और तभी वहां एंट्री होती है अपने मुंह की भाई की, और वो एक्स कीपर से टीम स्टेक्स को बचा कर ले जाता है। और यहाँ लोकार के ऑर्डर पर टीम हैट्रिक जेन को एक बहुत दूर जगह पर लेके आती है और उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। और कुछ समय बाद वहां टैक्रिस और जेर आकर उसे बचा लेते हैं। जेन उनसे माफी मांगता है, लेकिन उनमें फिर से दोस्ती हो जाती है। और सीन सीधा कट होता है मोनेस्ट्री में, जहां बुढ़ऊ कहते हैं कि वो स्टोन लोकार की चाल थी और तुम लोगों को क्यूब का असली हिस्सा लेने जाना हो, और हाँ साथ में पहले हिस्से को भी लेके जाना, और जैसे ही तुम्हें दूसरा हिस्सा मिल जाए तुरंत उसे फेविक्विक से जोड़ देना। और ऐसा ही होता है, टीम जैसे ही दूसरे पार्ट को जोड़ती है वहां पर सारी की सारी टीम आ जाती है और क्यूब जोड़ते ही एक अरीना में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी वहां मास्टर ई टॉक आ जाते हैं और एक और टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो इस क्यूब के साथ साथ कोई भी टीम से एक मॉन्स्टर ले सकता है। और हाँ, फाइट के लिए हर टीम से एक बंदा या बंदी को चुना जाएगा। टीम स्टेक्स से काय, इंपीरिया से टिनी और रेडिकॉर से जेन को चुना जाता है। और हाँ, हैवरेक्स भी इस टूर्नामेंट में पार्ट ले रही है तो उसकी टीम से वेक्सस को चुना जाता है। और हाँ, एक और रूल है, क्योंकि टीम स्टेक्स को ये क्यूब मिला था तो काय अपने एक्सीडर के साथ साथ अपनी टीम के भी एक्सीडर को यूज कर सकता है। और यहाँ पहली फाइट जेन और वेक्सस के बीच में होती है, जिसमें हमारा वेक्सस शैडो क्रो अटैक करता है, लेकिन जेन शैडो आई और लोकार वॉर्ड अटैक से वेक्सस को हरा देता है। और अब दूसरी फाइट काय और टिन्नी के बीच में होती है, जिसमें पहले तो छुटकी काय पर भारी पड़ रही होती है और इस बार काय के पास एडवांटेज होता है, तो वो मेटानॉइड और बूमर के अटैक से मैच को जीत जाता है। और तभी वहां बाबा लोकार आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग 2 सेकंड के लिए तो सदमे में चले जाते हैं। और आके लोकार कहता है कि मैं भी ये गेम खेलूंगा। पहले तो सब मना कर रहे होते हैं कि ये गेम नहीं खेल सकते, पर रूल्स के अकॉर्डिंग ईटॉक कहते हैं कि कोई भी इस गेम में हिस्सा ले सकता है। और ये देखकर बुढ़ऊ को भी चुल मच जाती है। फाइनल फाइट के लिए काय और जेन के साथ साथ लोकार और बुढ़ऊ भी आ जाते हैं, जिसमें फाइनल की पहली फाइट काय और लोकार के बीच में होती है, पर लोकार फायर सोर्ड अटैक से काय को हरा देता है। फाइनल की दूसरी फाइट बुदाई और जेन के बीच में होती है, जिसमें जेन पहले आई अटैक
करता है और बोदाई उसका जवाब ग्रीन साइक्लोन अटैक से देता है, पर चीटिंग करके लोकार बोदाई का ध्यान भटका देता है और इसी मौका का फायदा उठाते हुए जेन एक कॉम्बो अटैक करके फाइट को जीत जाता है। फाइनल के फाइनल में जेन और लोकार पहुंचते हैं, लेकिन जेन लोकार से माफी मांग लेता है और ये टूर्नामेंट लोकार जीत जाता है। अब रूल्स के अनुसार लोकार क्यूब के साथ साथ एक मॉन्स्टर भी ले सकता है, तो लोकार मौके का फायदा उठाते हुए बोदाई से पैलेडियन मांगता है। अब ये पैलेडियन वो मॉन्स्टर्स होते हैं जो मास्टर्स के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं और सिर्फ इमरजेंसी में ही इन्हें यूज किया जाता है। और लोकार वो बोदाई से ले लेता है जिससे बोदाई वीक हो जाता है, क्योंकि पैलेडियन बोदाई के अंदरूनी कायरू से बना होता है और लोकार वहां से चले जाता है। स्टार्ट होता है टीम स्टेक्स और इम्पीरियस की फाइट से, जहां माया शैडो कायरू की हेल्प से ओवर पावर्ड हो जाती है और इम्पीरियस की छुट्टी कर देती है। और उनको हराने के बाद माया थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, पर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है और आखिरी में उन्हें उस रेलिक से शैडो अटैक्स मिलते हैं। और यहाँ मोनेस्ट्री में माया वही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो लोकार के पास जाएगी और इसकी इन्फॉर्मेशन लेगी। वहां पहुंचकर माया को लोकार शैडो कायरू कंट्रोल करना सिखाता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम माया फिर से ओवर पावर्ड हो जाती है। तभी वहां काय और बूमर भी आ जाते हैं और लोकार को माया से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर वहां टीम इंपीरियस भी होते हैं जो काय और बूमर पर अटैक कर देते हैं। तभी यह रिवील होता है कि शैडो कायरू बाबा लोकार की आत्मा से ही बना है, क्योंकि लोकार माया के ग्रैंडफादर हैं, तो दोनों में खून का रिश्ता होने के कारण माया भी शैडो कायरू को कंट्रोल कर सकती है। पर माया लोकार की एक नहीं सुनती है और ओवर पावर्ड होने के कारण वो लोकार को हरा देती है। बट असल में लोकार की हार नहीं होती है, ये लोकार के प्लान का हिस्सा है ताकि वो माया के अंदर ईगो ला सके और अपनी टीम वापस मोनेस्ट्री आ जाती है। और यहाँ माया बोलती है कि मैं आज के बाद शैडो मॉन्स्टर्स का यूज नहीं करूंगी। अगले एपिसोड की शुरुआत में टीम हैवरेक्स को कोई अजीब सा कार्ड मिलता है और दूसरी तरफ माया को भी प्लैटिनम हैरियर मिल जाता है। अब तीनों के पास प्लैटिनम मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी वहाँ टीम हैवरेक्स आ जाती है और वही अटैक कार्ड से काय को 1 का 2 कर देते हैं। और अब मोनेस्ट्री में ये देखकर बुढ़ाओ भी सदमे में चला जाता है, जहाँ एक काय मेरी तरह होशियार होता है और दूसरा काय तुम्हारी तरह नौटंकीबाज होता है। अच्छा। और बोदाई दोनों को एक करने का ट्राई करते हैं, पर कमजोर होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। तभी उन्हें कायरू को सिग्नल आता है और चारों निकल पड़ते हैं लोकेशन के लिए। नौटंकीबाज काय कहता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और वो लोग एक सेफ लैंडिंग करते हैं। और तभी वहाँ हैवरेक्स आ जाती है और हैवरेक्स से लड़ने के बजाय दोनों काय आपस में ही लड़ने लगते हैं और माया और बूमर फाइट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बूमर का प्लाज्मा अटैक और हैवरेक्स का अटैक रिफ्लेक्ट होकर दोनों काय पर जाता है और काय नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ हैवरेक्स का प्लान फेल हो जाता है, तो वो गुस्से में एक फ्यूजन मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर इस बार माया अपना जलवा दिखाती है और उस मॉन्स्टर को लुढ़का देती है और टीम सारा कायरू ले लेती है। और अब कहानी एक अलग ही मोड़ पर जाने वाली है, तो तुम लोग वीडियो से चिपके रहना। और अब सीन स्टार्ट होता है लोकार की गुफा से, जहां लोकार अपने मास्टरपीस वेपन को एक्टिव कर देता है, जिसकी प्लानिंग वो एनीमे के स्टार्टिंग से कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है मोनेस्ट्री में, जहां टीम स्टैक्स से हमारा लोन वुल्फ इक्योन मिलने आता है, जिसे मास्टर ईटॉक ने बुढ़ऊ के बचे हुए दिन जानने के लिए भेजा है। जहां बुढ़ऊ कहता है आए हो तो फ्री का खाना नहीं मिलेगा और चारों को मिशन पर भेज देता है और जाते जाते कहते हैं कि ये एक प्योर कायरू है। रास्ते में इक्योन अपने और हैवरेक्स के बीच के बहुत सारे किस्से सुना रहा होता है और तभी उसमें भी चुल मस्ती है और वो एक्सी पर चलाने लगता है और एक सेफ लैंडिंग करा देता है। सेफ है ना? जहां जंगल में एक ब्लास्ट होता है और टीम वहीं पर जाती है जहां उन्हें पेड़ पर कायरू लगा हुआ मिलता है। और तभी वहां इंपीरियस भी आ जाती है, जिसे टीम लात मार के भगा देती है और वो लोग कायरू लेने का ट्राई करते हैं, पर पेड़ बहुत ऊपर होता है और पेड़ ऊपर से ही हमला करने लगता है। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि 3 लोग रस्सी बनेंगे और एक हल्का मेंबर कायरू ले लेगा। पर कायरू मिलने के बाद काय कहते हैं कि ये एक प्योर कायरू नहीं है। सब सोचते हैं शायद अगली लोकेशन पर प्योर कायरू हो और ऐसा ही होता है। आगे उन्हें लोकेशन पर प्योर कायरू दिखता है और तभी उस कायरू पर एक ब्लास्ट होता है और वो प्योर कायरू शैडो कायरू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब लोकार फिर से शैडो कायरू बना रहा है। और सीन कट होता है मोनेस्ट्री में, जहाँ बोदाई काय को बताते हैं कि सिर्फ कायरू लेजेंड को ही पता है कि ये शैडो कायरू को वापस प्योर कायरू में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। और वो बताते हैं कि ओरारो बोरियासिस के नीचे कहीं पर तो है, जहाँ आज तक कोई रडकाय जा ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। और इतना कुछ कहने के बाद बोदाई कहते हैं कि बेटा काय तुम वहां पर मत जाना। और काय अच्छे बच्चे की तरह सफर पर निकल पड़ता है और वहां इक्योन भी पीछे से आ जाता है। यहाँ टीम हैवरेक्स के अलग ही नशे चल रहे होते हैं। वो लोकार का हाइडआउट से लोकार का क्यूब चुरा लेते हैं और उस कायरू क्यूब को एक्टिव कर देते हैं, जिससे वहां फिर से अरीना बन जाता है और सारी टीम्स और मास्टर्स वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यहाँ मिशन पर काय और इक्योन हवा में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां ग्रेविटी ही नहीं होती है। पर इक्योन अपने एंटी ग्रेविटी अटैक से ऊपर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ मास्टर ईटॉक सभी का कायरू टूर्नामेंट में फिर से स्वागत करते हैं और बताते हैं काय, इक्योन और टीम बेटा को थोड़े से बिजी है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग बाकी टीम्स को फाइट करनी होगी। और हाँ, इस बार भी वही रिवार्ड है, जो टूर्नामेंट जीतेगा वो क्यूब के साथ एक मॉन्स्टर को चुन सकता है, जिसमें टीम स्टैक्स और टीम रेडकॉर फाइनल में आ जाते हैं। पर तभी वहां पागलों की तरह चिल्लाते हुए श्री 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 बाबा लोकार